दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य तक का ये सफर भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक है। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरुआत से। सन 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया तो किसी को पता नहीं था कि यह भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो बहुत उदार था, लेकिन असली संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने गुलाम वंश की नींव मजबूत की। इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक। ये कितनी दिलचस्प बात है कि 800 साल पहले एक महिला ने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया। रजिया बहुत केपेबल थी, लेकिन नोबिलिटी का विरोध झेलना पड़ा। उसका अंत ट्रैजिक था, लेकिन इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। फिर आया खिलजी वंश का दौर। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। उसकी लौह और रक्त नीति से पूरा देश कांपता था। उसने लैंड टैक्स 50% तक बढ़ा दिया था। मार्केट कंट्रोल के लिए उसने इतने सख्त रूल्स बनाए कि ट्रेडर्स की सांस फूलने लगी। लेकिन इसी से उसकी आर्मी मजबूत हुई और उसने साउथ इंडिया तक अपना विस्तार किया। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक आया, इतिहास का सबसे बुद्धिमान लेकिन असफल शासक। कैपिटल चेंज करना, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना, ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे जो फेल हो गए। फिरोज शाह तुगलक जन कल्याणकारी शासक था। उसने पब्लिक वेलफेयर के काम किए। 1498 में तैमूर का इन्वेजन हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत को हिला दिया। इसके बाद सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश यानी पहला अफगान वंश। लेकिन 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। अब शुरू होती है मुगल साम्राज्य की कहानी। बाबर ने आर्टिलरी इंट्रोड्यूस की भारत में। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये 4 बैटल से उसने अपनी पोजीशन मजबूत की। हुमायूं को 15 इयर्स का एग्जाइल झेलना पड़ा, लेकिन फिर वापसी हुई। अकबर, महान अकबर 14 साल की उम्र में बादशाह बना। उसका मनसबदारी सिस्टम, सुलह-ए-कुल की पॉलिसी, दीन-ए-इलाही रिलीजन, सब कुछ रेवोल्यूशनरी था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया, जंजीर अदालत से जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाया। जहांगीर के बाद आया शाहजहां का दौर, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी के समय बने। आर्किटेक्चर का ये गोल्डन पीरियड था। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। उसकी रिलीजियस पॉलिसीज और कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर ने एम्पायर को कमजोर कर दिया। उसके बाद के रूलर्स वीक थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर के एग्जाइल के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ये था 320 साल का सफर, दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य तक। 5 डायनेस्टीज, काउंटलेस रूलर्स और अनगिनत कहानियां। हर शासक ने अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों, आर्किटेक्चरल मार्वल्स हों या फिर मिलिट्री इनोवेशंस। ये पीरियड इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर है, जिसने हमारी कल्चर, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया।